ओके, अभी यहाँ पे ध्यान देना रे, अगर मैं यहाँ पे कोई चीज वैलिडेट भी नहीं करता, जैसे कि पासवर्ड 123 है, रिटाइप पासवर्ड 123 है, क्लिक कर दिया, रजिस्टर सक्सेसफुली, डेटाबेस में जाके देखोगे तो डेटाबेस में इसकी भी एंट्री हो चुकी होगी। समझ में आ रहा है? सेकेंड वैलिडेशन क्या है, ये ईमेल आईडी में अगर मैं क्या करता हूँ, वैलिड ईमेल आईडी नहीं डालता तो भी क्या होगा, रजिस्टर सक्सेसफुली, या मैं नेम और यूजर नेम भी क्या करता हूँ, ब्लैंक छोड़ता हूँ और मैं क्लिक करता हूँ तो भी क्या लिख के आएगा, रजिस्टर सक्सेसफुली। और ये देखो डेटाबेस के अंदर क्या जा रही है, गलत एंट्री जा रही है, राइट। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे जाऊंगा, राइट क्लिक करूंगा, डिलीट करूंगा और मैं मेक श्योर करूंगा इसके बाद में मेरे डेटाबेस में भी एक भी गलत एंट्री नहीं होगी। तो इसके लिए क्या डालना है अपने को, वैलिडेशन कंट्रोल डालने। क्लियर हुआ? तो लेट्स से मुझे यहाँ पे बोलना है कि यूजर नेम चाहिए ही, ब्लैंक नहीं जा सकता, तो अपन कौन सा कंट्रोल यूज करेंगे, एएसपी अरे बोलो, एएसपी कोलन रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर, इसको आईडी देना। क्या आईडी दिया, रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर 1, रन एट लिखना, क्या लिखोगे, सर्वर। फिर क्या देना रहता है, एरर मैसेज। एरर मैसेज में तुम लोगों ने क्या लिख दिया, प्लीज एंटर नेम। समझ में आ रहा है? और हम लोग लिखेंगे कंट्रोल टू वैलिडेट। कंट्रोल टू वैलिडेट में हम लोग क्या डालेंगे, कौन सा, txt यूजर नेम। समझ में आया तुम लोग को? तो ये मेक श्योर करेगा कि यूजर नेम जो है वो क्या है, कंपलसरी है। समझ में आ रहा है? सिमिलरली नाम भी कंपलसरी होगा ना। समझ में आ रहा है? बस मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, txt नेम। समझ में आ रहा है? अभी मुझे पासवर्ड की जगह पे भी क्या करना होगा, प्लीज एंटर पासवर्ड txt पासवर्ड। समझ में आ रहा है? सिमिलरली यहाँ पे प्लीज एंटर पासवर्ड txt r पासवर्ड। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्या है, ईमेल आईडी। ईमेल आईडी सही है, ईमेल आईडी। और यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, txt ईमेल आईडी। सिमिलरली मैं रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर यहाँ पे भी डालूंगा, txt मोबाइल नंबर एंड प्लीज एंटर मोबाइल नंबर। समझ में आ रहा है? हो गए सारे वैलिडेशन डाल के, मतलब रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर तो डाल के हो गया अभी। ओके, ये एरर आएगा विजुअल स्टूडियो वो ऐड करने के लिए ये एरर आता है। विजुअल स्टूडियो 13-15 में ये कॉमन एरर है। स्टैक ओवरफ्लो में पहली लिंक आएगी, उसके अंदर तुम लोग को ये ऐप सेटिंग मिलेगा, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाके क्या करना है, तुमको पेस्ट करना है। तो web.config फाइल में जाओ और कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाके इसको क्या कर देना, पेस्ट कर देना। समझ में आ रहा है तुम लोग को? मैं अभी इसको रिफ्रेश करता हूँ। ओके, अगर तुम लोग कॉन्फ़िग फाइल में कोई चेंजेस करते हो ना तो फिर से तुमको प्रोजेक्ट रन करना पड़ता है। राइट क्लिक एंड विनम ब्राउज़र आया। अब अगर मैं ब्लैंक एंट्री डालने जाता तो यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, प्लीज एंटर पासवर्ड लिख के आ रहा है। समझ में आ रहा है? लेकिन इसका कलर कौन सा आ रहा है, कलर कौन सा आ रहा है बोलो, ब्लैक आ रहा है। ब्लैक कलर अच्छा दिख रहा है क्या, नहीं। समझ में आ रहा है? तो मुझे कलर कौन से कलर का चाहिए, रेड, डेंजर कलर चाहिए ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ये दिख रहा है रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर, सब में मुझे करना है ना। ये मैंने उसको सिलेक्ट किया और कंट्रोल एच कर दिया। क्या कर दिया, तो क्या होगा, मैं इसी को पेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे क्लास ऐड करना है। और मैं यहाँ पे लिखूंगा CSS क्लास, या तुम लोग हाथ से जाके लिखो। मैंने क्या लिखा, CSS क्लास इज इक्वल टू, और डबल कोट्स के अंदर मैं लिखूंगा टेक्स्ट डैश डेंजर। तो ये क्या करेगा पता है क्या, जहां पे भी रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर लिखा होगा, अरे बाप रे ये दिख रहा है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, मत करना ऐसा, करना कोई प्रॉब्लम नहीं है। :  देके तो एक ही जगह पे लिखा हुआ है ना, : 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
समझा मैंने क्या बोला? अब तो इतना ही लिखा हुआ है ना, कोलन रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर को रिप्लेस करना, कोलन रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर एंड सीएसएस क्लास कौन सा डाला अपन ने? टेक्स्ट डेंजर डाला। करंट डॉक्यूमेंट है, रिप्लेस ऑल। तो ये देखो सबके आगे आ गया। मैं अभी सेव करता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ तो यहाँ पे रेड कलर में आ रहा है। समझ में आया मैंने क्या किया? वैसे तुम लोग इंडिविजुअली भी जाके लिख सकते थे। क्लियर हुआ? नेक्स्ट अभी मुझे क्या करने का है? अभी हो कैसा रहा है, मैं अगर डेटा कुछ भी डाल दूं तो रजिस्टर सक्सेसफुली आएगा ना। लेकिन ईमेल आईडी वगैरह सब कुछ वैलिड है क्या? नाम में तो नंबर भी चला जाएगा। नाम में कभी नंबर चला जाता है क्या? नहीं। ये देखो रिफ्रेश करता हूं मैं तो नाम में क्या चला जा रहा है? यहाँ पे नंबर। हाँ, लेकिन ब्लैंक एंट्री अभी से नहीं जाएगी। ये तो तुमको इंश्योर करना होता है डेटा मेरा उसी टाइप का चाहिए। तो रेगुलर एक्सप्रेशन, सब लोग बैठे थे रेगुलर एक्सप्रेशन में? बैठे थे ना? लेक्चर जेक्वेरी में जावास्क्रिप्ट में हुआ था। तो तुम लोग यहाँ पे क्या यूज करोगे? ASP कोलन रेगुलर एक्सप्रेशन। आईडी क्या दोगे तुम लोग? रेगुलर एक्सप्रेशन 1। रन एंड क्या लिखोगे? सर्वर। समझ में आ रहा है? CSS क्लास कौन सा दोगे तुम लोग? टेक्स्ट डेंजर। समझ में आ रहा है? कंट्रोल टू वैलिडेट कौन सा रहे तुम्हारा यहाँ पे? txt नेम। एरर मैसेज क्या रहेगा? प्लीज एंटर प्रॉपर नेम। समझ में आ रहा है तुम लोग को? एंड वैलिडेशन एक्सप्रेशन तुमको लगेगा। वैलिडेशन एक्सप्रेशन के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे? क्या क्या चाहिए रे? A to Z, कैपिटल A to कैपिटल Z या स्पेस, कम से कम 2, मैक्सिमम 50, क्योंकि अपन ने varchar 50 लिखा हुआ है ना, तो ये 50 से कम ही लेगा। समझ में आया तुम लोग को ये कैसे बना? क्या लिखा है? A to Z स्पेस, मिनिमम 2 डिजिट का चाहिए, मैक्सिमम 50 का चाहिए। समझ में आया तुम लोग को? तो ये देखो अभी अगर अपन प्लीज एंटर नेम लिख के आ रहा है, और अगर मैं यहाँ पे नंबर लिखता हूँ तो क्या लिख के आ रहा है? प्लीज एंटर प्रॉपर। लेकिन ये यहाँ पे शिफ्ट हुआ ना, ये जगह खाली है, क्योंकि ये जगह किसने ली है? प्लीज एंटर नेम ने ली है। तो तुम चाहते हो ऐसे कोई कंट्रोल अपनी जगह ले, तो तुम लोग को यहाँ पे लिखना पड़ेगा डिस्प्ले डायनामिक। डिस्प्ले डायनामिक से क्या होता है पता है क्या? वो डायनामिकली आगे पीछे होते रहता है, मतलब वो हिडन रहेगा तो जगह नहीं लेगा। समझा? रिफ्रेश। अब देखो आया एरर। और अगर मैं यहाँ पे नंबर एंटर करता हूँ तो प्लीज एंटर प्रॉपर नेम भी कहाँ पे आ रहा है? इधर ही आ रहा है। क्लियर हुआ? सिमिलरली यूजर नेम में क्या क्या होना चाहिए रे? अभी यही रेगुलर एक्सप्रेशन में क्या करूंगा रे? कॉपी करूंगा। मुझे खाली क्या चेंज करना होगा? अरे मुझे खाली क्या चेंज करना होगा? वैलिडेशन एक्सप्रेशन एंड कंट्रोल टू वैलिडेट ना। कंट्रोल टू वैलिडेट यहाँ पे क्या रहेगा? txt यूजर नेम एंड वैलिडेशन एक्सप्रेशन क्या रहेगा? मैं लिखता हूं, देखो क्या लिख रहा हूं। पहला कंपलसरी लेटर चाहिए, तो A to Z एंड A to Z। तो पहला क्या क्या चाहिए? कंपलसरी लेटर। फिर क्या आ सकता है? लेटर आ सकता, A to Z आ सकता, स्पेस कभी नहीं आता, और 0 to 9 आ सकता। कितने आ सकते ऐसे? ऐसे कितने आ सकते? 0 to 49। क्यों 49 लिखा? एक लेटर तो ये हो गया ना, तो एक लेटर का भी यूजर नेम हो सकता है। मेरा यूजर नेम आ रखा, किसी को कोई प्रॉब्लम? सबसे छोटा रखा, तो एक लेटर तो कंपलसरी चाहिए। यहां से 0 आ सकते या 49 आ सकते। समझ में आ रहा है? अब हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? प्लीज एंटर अल्फा न्यूमेरिक यूजर नेम। समझ में आ रहा है तुम लोग को? डिस्प्ले क्या लिखा है तुम लोगों ने? डायनामिक। ऊपर का कॉपी हुआ, इसमें आया क्या ये? नहीं। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे? डिस्प्ले डायनामिक लिखेंगे। अब हम लोग इसको क्या करते हैं? रिफ्रेश करते हैं। आया यहाँ पे लिख के। अब यूजर नेम में मैं स्टार्टिंग डिजिट से करता हूँ, तो क्या बोल रहा है? अल्फा न्यूमेरिक चाहिए। मैंने यहाँ पे अल्फाबेट रखा, अभी एरर नहीं आएगा। लेकिन इसके अंदर कोई स्पेशल कैरेक्टर डाल देगा तो अल्फा न्यूमेरिक यूजर नेम चाहिए। क्लियर हुआ? तुम्हारे सर बोलते हैं ऐसा नहीं चाहिए, चेंज करो ना, ऑन द स्पॉट चेंज करो। खाली क्या चेंज करना है तुमको? वैलिडेशन एक्सप्रेशन चेंज करना है। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, पासवर्ड क्या कंपलसरी है? और पासवर्ड कितना बड़ा होना चाहिए? कम से कम 8 और मैक्सिमम 12 या 16।
अभी पासवर्ड का है ना, क्या है पता है क्या, कोई लिखते नहीं बेटा, नेट पे जाओ और नेट पे जाने के बाद यहाँ पे मैं जाता हूँ रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर पासवर्ड इन ASP.NET। तो यहाँ पे आए हम लोग, ये देखो ये क्या इंश्योर कर रहा है, कंटेन एटलीस्ट 8 कैरेक्टर, कंटेन एटलीस्ट 1, कंटेन एटलीस्ट 1। इससे अच्छा क्या रहेगा, समझ में आ रहा है क्या तुम लोग को? तो ये बेस्ट है। ये वाला देखो क्या बोल रहा है, तो ये यूजफुल लग रहा है ना। ऐसे तुम लोग को बहुत सारे मिल जाएंगे, इसका डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है। मस्ट कंटेन 1 डिजिट फ्रॉम 0 to 9। नेक्स्ट क्या है, मस्ट कंटेन 1 लोअर केस, मस्ट कंटेन 1 स्पेशल कैरेक्टर, मैच एनी थिंग विद इन प्रीवियस कंडीशन चेक। 7 से लेकर कितना हो सकता है, 20 तक हो सकता है। समझ में आ रहा है? 7 से लेकर मैक्सिमम कितना हो सकता है, 20। 7 से 20 बोला, मुझे 8 से 20 करना होगा तो 8 से 16 करना होगा, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 7 और यहाँ पे 16। समझ में आ रहा है? ये वाला कॉपी करता हूं और मुझे ये पासवर्ड में चाहिए, राइट? तो मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करके रख देता हूँ। और यहाँ पे अपने को क्या चेंज करना होगा, txt पासवर्ड, और ये जो एक्सप्रेशन है इसको कट करो और पूरा रिप्लेस करना, ये ब्रैकेट ब्रैकेट कुछ भी नहीं छोड़ना है, और यहाँ पे डाल दिया। समझा तुम लोग को? क्लियर हुआ? अब हम लोग चेक करते हैं। आया? अब मैं यहाँ पे पासवर्ड इतना ही लिख के छोड़ रहा हूँ। क्या लिख के आ रहा है, प्लीज एंटर अल्फा, मतलब सही आ रहा है, समझ में आ रहा है, अल्फा न्यूमेरिक आ रहा है, लेकिन मैं इसमें डिजिट डाल देता हूँ, एक स्पेशल कैरेक्टर डाल देता हूँ और फिर कंटिन्यू करता हूँ, तो ये चला गया। समझ में आया तुम लोग को? बस अभी मेरे को मैसेज भी चेंज करना है, प्लीज एंटर पासवर्ड। अपन यहाँ पे रेंज देते हैं, क्या है, 8 से 16 लेटर्स एंड कंटेन्स लोअर केस अल्फाबेट, और क्या चाहिए, डिजिट एंड स्पेशल कैरेक्टर। समझ में आ रहा है? सो रिफ्रेश, एरर आया। समझ में आ रहा है? ये प्रॉपर एरर दे रहा है। क्लियर हुआ सबको? अभी अपने को ऊपर जाके क्या करना है, डिस्प्ले डायनामिक करना है। समझ में आ रहा है? ये रेगुलर रीटाइप पासवर्ड के लिए कभी भी वैलिडेशन एक्सप्रेशन डालने की जरूरत नहीं है, इसमें कंपेयर डालने का, दोनों सेम होने चाहिए। और पासवर्ड में तो अपन ने रेगुलर एक्सप्रेशन डाला हुआ है ना, तो दोनों सेम होने चाहिए। तो अपन यहाँ पे कौन सा वैलिडेटर, ASP: कंपेयर वैलिडेटर, आईडी हम लोग क्या देंगे, कंपेयर वैलिडेटर 1। रन एट क्या लिखेंगे हम लोग, रन एट क्या लिखेंगे, सर्वर। समझ में आ रहा है? फिर हम लोग CSS क्लास कौन सा देंगे, टेक्स्ट डेंजर। समझ में आ रहा है? इसका डिस्प्ले क्या रखेंगे हम लोग, डायनामिक। समझ में आ रहा है तुम लोग को? एरर मैसेज क्या लिखेंगे हम लोग, पासवर्ड डज नॉट मैच। समझ में आ रहा है तुम लोग को? एंड कंट्रोल टू कंपेयर कौन सा है, किसके साथ कंपेयर करना है, txt पासवर्ड के साथ कंपेयर करना है। एंड कंट्रोल टू कंपेयर, कंट्रोल टू वैलिडेट कौन सा है, txt r पासवर्ड। समझ में आया? कंपेयर किसके साथ करना है, मैंने बोला पासवर्ड के साथ। किसको कर रहा है, कंट्रोल टू वैलिडेट r पासवर्ड को। इजी। ऊपर जाके हम लोग इसके अंदर भी डिस्प्ले क्या रख देंगे, डायनामिक रख देंगे। समझ में आया? रिफ्रेश। आया? पासवर्ड में डालता हूँ प्रॉपर पासवर्ड। प्रॉपर पासवर्ड कौन सा इसमें से, ये ABCD प्रॉपर पासवर्ड नहीं है ना, 123@123 ये प्रॉपर पासवर्ड है। अब मैं यहाँ पे गलत पासवर्ड डाल के, पासवर्ड डज नॉट मैच। समझ में आ रहा है?
और अगर इसको मैं ब्लैंक छोड़ूंगा तो प्लीज एंटर पासवर्ड। क्लियर हुआ? तो और अगर मैं एंटर करता हूं तो ऊपर वाला ही चाहिए, तो रेगुलर एक्सप्रेशन की नीड नहीं है। अब ईमेल आईडी के लिए भी क्या चाहिए अपने को? वैलिडेशन एक्सप्रेशन चाहिए ना। सब लोग साथ में है मेरे? यस। अभी ईमेल आईडी ये रहा। सबसे पहले इसके अंदर जाके हम लोग क्या करेंगे? डिस्प्ले डायनामिक रेगुलर एक्सप्रेशन ऊपर वाला कॉपी करो, और मैंने यहाँ पे आके क्या कर दिया? पेस्ट कर दिया। अभी txt क्या रहेगा? txt ईमेल आईडी, समझ में आ रहा है? एरर मैसेज क्या रहेगा? प्लीज एंटर प्रॉपर या वैलिड ईमेल आईडी, समझ में आ रहा है? बाकी सब निकाल देना। अब ईमेल आईडी का भी कोई लिख सकता रे नहीं, तो ऑलरेडी अपन ने सर्चिंग में डाल चुके हैं ना। पासवर्ड की जगह पे क्या करना? ईमेल आईडी नहीं ASP.NET, समझ में आ रहा है? और ज्यादातर स्टैक ओवरफ्लो से ही ले लेना। कॉपी किया तुम लोगों ने, और इसको आके तो अगर सर तुम्हारे कुछ भी बोलते हैं तो तुम लोग को खाली क्या करना होगा? नेट पे जाके सर्च करके ये वैलिडेशन एक्सप्रेशन डालना होगा। समझ में आ रहा है? ऊपर आपने को 7 से क्या करना है? 7 और 16, इजी। अभी मोबाइल नंबर के लिए तो सबको आता है 0 to 9, और कितने चाहिए एग्जैक्टली? 10। समझ में आ रहा है ना? अपन यहाँ पे लेते हैं, क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे? प्लीज एंटर वैलिड 10 डिजिट नंबर, और वैलिडेशन एक्सप्रेशन क्या रहेगा? 0 to 9, और एग्जैक्टली कितने चाहिए अपने को? 10। सो रिफ्रेश आया यहाँ पे, और अगर मैं यहाँ पे अल्फाबेट डालूंगा तो एरर नहीं आ रहा है। जीरो टू 9 चाहिए बोला ना अपन ने। हाँ, अपन ने ये नहीं चेंज किया, ईमेल आईडी में डाला है वो। txt मोबाइल नंबर, समझ में आया तुम लोग को? सो F5 रिफ्रेश एंटर, और मैं यहाँ पे कुछ भी एंटर करूंगा तो प्लीज एंटर ये आ रहा है। डिस्प्ले क्या करना है? डिस्प्ले हम लोग को करना है डायनामिक, डिस्प्ले हमको करना है, अरे डिस्प्ले इसमें ऑलरेडी डायनामिक है। रिफ्रेश, क्लियर हुआ? लेकिन कंसीडर करो यहाँ पे बाजू में तुम लोगों ने क्लियर बटन भी बनाया होता। कौन सा बटन बनाया होता? क्लियर बटन, BTN क्लियर, और इसके ऊपर तुम लोग क्या लिखते हैं? रिसेट लिखते हैं। समझ में आ रहा है? और मैं यहाँ पे नया इवेंट बनाता, इजी। तो रिसेट करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा रे? किसी चीज को txt name dot text is equal to blank, txt email id dot text is equal to blank, फिर txt mobile number dot text is equal to blank, not even text, txt retype password dot text is equal to blank, txt password dot text is equal to blank, txt क्या बचा? username dot text is equal to blank। समझ में आया? तो देखना ये क्या प्रॉब्लम देगा। मैंने आधा फॉर्म भरा और मुझे लगता है बाद में मैंने कुछ तो गलती की। मुझे क्या करना है? रिसेट करने के लिए भी वो मुझे बोलेगा सब भर, वो भी बटन है ना। रजिस्ट्रेशन के बटन पे भी वैलिडेशन होगा, तो इसके भी बटन पे वैलिडेशन होगा ना। लेकिन रिसेट होना चाहिए था या वैलिडेशन होना चाहिए था? इस पे वैलिडेशन करना है क्या अपने को? नहीं। तो इसके अंदर जाके लिख देना कॉजेस वैलिडेशन फॉल्स, तेरे लिए मैं वैलिडेशन नहीं करने वाला। समझ में आया तुम लोग को? सो अब देखो क्या होगा। मैंने यहाँ पे भर दिया ऐसे कुछ, तो आए बहुत सारे। मुझे लगा गलत किया मैंने रिसेट, अरे नहीं हो गया, वो क्लिक नहीं हुआ था।
समझा तुम लोग को? पासवर्ड ऐड करते हैं ओके, पासवर्ड हाइड रखना होगा ना। पासवर्ड किधर गया? टेक्स्ट मोड पासवर्ड ये रहा। तो पासवर्ड फील्ड में जाके टेक्स्ट बॉक्स में जाके तुमको टेक्स्ट मोड जो है वो क्या लेना पड़ेगा? पासवर्ड। सिमिलरली रीटाइप पासवर्ड के अंदर भी टेक्स्ट मोड पासवर्ड का भी वो हाइड रहेगा। क्लियर हुआ तुम लोग को? इतना समझ में आया?